जी, आप सब में से रेगुलर रीडर कौन कौन है? ठीक है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त ना दो किताबें, द सोशल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, द सेकंड वन इज ऑसम गाइड टू मेमोरी। मैं इन दो किताबों के हवाले से आपको बता देता हूँ कि किताबें पढ़ी कैसे जाती हैं। जैसे ये किताब है, सी, ये प्रैक्टिकल बुक है, ठीक है। जैसे मेरी पहली किताब है चैम्पियन स्टूडेंट, सेम उसी पैटर्न पे है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हाईलाइट हुई हैं, ठीक है। ये थ्योरेटिकल किताब नहीं है। इसके मुकाबले में ये जो बुक है ये थ्योरेटिकल है। अब इसका मेरा पढ़ने का स्टाइल, ये मे बी आई कैन शो यू, ये इसमें मेरे पढ़ने का स्टाइल इस बुक से डिफरेंट है। अब सवाल आपने ये पूछा है कि किताबें पढ़ी कैसे जाती हैं। देखें, डिपेंड करता है आप किताब पढ़ कौन सी रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। ये लिटरेचर है, ये लिटरेचर नहीं है, ये प्रैक्टिकल बुक है। लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं ना, तब आप उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। कोई एक्सेप्शनल बात आपको लगे, आप उसको मार्क कर लेते हैं। कोई ऐसा जुमला जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, आप उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब इसके बिल्कुल जैसे ये जुमला है, प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप, दे मेरली गेट एक्सचेंज्ड और अपग्रेडेड। दूसरा जुमला, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये जुमला है। अब ये वो चीज़ें जो मैंने इसमें हाईलाइट की हुई, जैसे द डिज़ायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एंड पैराडॉक्सिकली द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अब ये वो बात है जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है। आपने पहली दफ़ा सुनी है, आपको सॉरी समझ नहीं आएगी। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चार दफ़ा, 5 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर आपको इसका समझ आएगी। ये है एक लिटरेचर। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? किताब का टाइटल देखें और 1 मिनट के लिए सोचें कि इस किताब में क्या होगा। द सोशल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। सो यू हैव अ क्यूरियोसिटी टू से समथिंग। इस पे आ जाए, क्या होगा? मेमोरी टेक्निक्स होंगी। किताब के टाइटल से आइडिया हो रहा है। ज़्यादातर जो इस तरह की बुक्स हैं उसमें से आपको टाइटल से आइडिया नहीं होता कि किस हवाले से बात हो रही है। इस तरह की बुक्स में आइडिया हो जाता है। 5M क्लब है, उससे आइडिया हो जाता है। डिस्कवरी योर डेस्टिनी, रॉबिन शर्मा, आइडिया हो जाता है। उसके बाद स्लीप स्मार्टर, आइडिया हो जाता है। ये जितनी पीछे यहाँ पर किताबें लगी हैं उनमें से ज़्यादातर में आपको आइडिया हो जाता है। लिटरेचर की किताबों में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे ऊपर एक किताब पढ़ी है, कतरा कतरा ज़िंदगी, रिटन बाय कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक। उसका आपको नहीं पता कि उसमें क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप उस किताब को लिटरेचर की किताब मानते हुए जब देखेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद। इसका पढ़ने का तरीक़ेकार ये है कि इसमें जो एक्सेप्शनल बातें आपको लगें उसको अंडरलाइन कर लें। ज़्यादातर ऐसा होगा जो आपको पहले ही पता होगा, या आपकी ऑब्जर्वेशन में था, या कहीं भी मौजूद था आपके सबकॉन्शियस में, लेकिन आपने कभी उसको नोटिस नहीं किया। लेकिन किताब के थ्रू जब वो आपकी नज़रों से गुजरा तो आपको लगा कि हाँ यार, एक्सेप्शनल बातें आपने कर ली नोट। उसके बाद अगर इस बुक के चैप्टर्स हैं 4, 8, 9 चैप्टर्स, तो दिन का एक चैप्टर रख लें, स्लो रीडर बने। अब इस पे बहस है, स्लो रीडिंग अच्छी है या फास्ट रीडिंग। स्लो के अपने फ़ायदे हैं, फास्ट के अपने फ़ायदे हैं। जिस पे आपकी पेस बनती है आप दोनों पढ़ लें, मैं आपको पढ़ा दूंगा, स्लो रीडिंग भी और फास्ट रीडिंग भी, आप दोनों देख लें। लिटरेचर का मज़ा जो है ना वो स्लो रीडिंग में है, फास्ट रीडिंग में नहीं है, क्योंकि आपने उस चीज़ का एसेंस फील करना होता है। तो स्लो रीडिंग के लिए ये किताब अच्छी है। सिर्फ यही किताब नहीं, जो भी आप पढ़ना चाहें, लिटरेचर की किताब स्लो रीडिंग के लिए आप उसको फील कर सकते हो। ये बुक है, ये फास्ट रीडिंग वाली बुक है। कैसे? ये ऑसम मेमोरी पे किताब है। इसमें बहुत सारी शायद मेमोरी टिप्स ऐसे होंगी, टूल्स जो आपको पहले ही पता होंगे, स्किप कर दें।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनकी एग्जांपल्स एक से ज़्यादा है, एक एग्जांपल से समझ आ गई है, बाकी को स्किप करके आगे निकल जाए। फास्ट रीडिंग वाली किताब है, इसके आपने ऐसा करना है, अगर आप इस तरह की सेल्फ हेल्प की कोई भी किताब पढ़ रहे हैं तो पहला और आखिरी नुस्खा ये है कि आप कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे हैं उसको साथ में अप्लाई करें। आपने 100 किताबें पढ़ी हैं, 50 पढ़ी हैं, 20 पढ़ी हैं, अगर मैं आपको अभी कहूँ उन सब के नाम लिख के दें, आप नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपकी वो चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, डिस्पोज होगी। लेकिन जिन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे ना, वो आपके लॉन्ग टर्म माइंड में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएंगी। तो इसको इस तरीके से, अब इसमें से अब जो चंक आपको लगता है अच्छा है, पढ़ने वाला पढ़े। ज़्यादातर चूँकि ये पूरी किताब ही प्रैक्टिकल है और सेल्फ हेल्प की ज़्यादातर किताबें ऐसे होती है, माँ सिवाय कि रॉबिन शर्मा का एक राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। वो जो लिखते हैं वो एक फिक्शनल होता है और उसमें सेल्फ हेल्प इंडल्ज होती है। अगर आपने 5 AM क्लब पढ़ी हो तो इन चीज़ों को आप जहन में रख के किताबें पढ़ा करें। फर्स्ट, आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं। सेकंड, स्लो रीडिंग फास्ट रीडिंग डिसीजन आपका। स्लो रीडिंग का मैंने बता दिया कि आप वो जो फिलोसॉफिकल बुक्स हैं, फिक्शनल किताबें या कुछ भी ऐसा जो स्टोरी वाइज चल रहा है तो उसमें आप स्लो रीडिंग। सेल्फ हेल्प की किताबों में फास्ट रीडिंग हो सकती है। थर्ड टिप ये है कि किताबें पढ़ते वक्त उनके नोट्स लें। पूरी किताब अगर मुझे इस पूरी किताब को ओवरव्यू करना है तो मुझे इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो सारा वो स्केच मेरे माइंड में वापस आ जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर कोई ऐसी किताब है जिसमें मुझे कहीं कहीं को काम की बात मिल रही है तो उसके मैं नोट्स बना सकता हूँ। मोस्टली कोशिश किया करें कि नोट्स जो आपके बन रहे हैं वो आपकी बुक के ऊपर ही बने। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको किताब के साथ कुछ और चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती जब आपको ज़रूरत हो। फ़र्ज़ करें कि आपने किसी नोट पैड पर लिखे थे, अब आपको बुक के साथ वो नोट पैड भी ढूंढना पड़ेगा कहीं से। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी किताब को थोड़े अरसे बाद रिवाइज़ करते रहा करें। जब कहीं टाइम मिल जाए तो एक जर्नल सा 5-7 मिनट का एक स्केच वहाँ से उसका ले लिए, क्योंकि किताबें जो होती हैं ये बेसिकली एक बाग की तरह होती है। अगर आपको पसंद आ जाए तो आपको आते जाते रहना चाहिए, ट्रैक मारते रहना चाहिए, तो फिर आपको किताबें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा।